है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इनके बाबा की ख्वाहिश थी कि फर्स्ट लड़का हो तो मैं आर्मी में भेजना चाहती हूँ बल्कि करे। और क्या है, मैं भी दिल कर घट करके भेजी हूँ कि मेरे बच्चे को बहुत दूर गए, सारे हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए गए हैं मेरा बच्चा। काम आएंगे तो आप किसी के काम आने वाले बनिए। नौजवानों, मैं ख़ास तौर से आपसे बता रहा हूँ, अगर आप बोलते सो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम आएंगे तो हमेशा आपको लोग याद रखेंगे। ये मेरा मैसेज है। बहुत अच्छा सवाल था आपका। मुश्किलात हर वक्त आते रहती है, मुश्किलात को नज़रअंदाज करना और अपना एक एम रखना चाहिए कि आपको किसी भी परेशानी में, किसी भी आफत में अपने आप को पहले ज़हनी सुकून और क़ल्बी सुकून के साथ एक सही निर्णय लेना है, एक सही जो है सो एम लेकर चलना है। और नौजवान से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आप भी अपने आप को एक अच्छी मुस्तक़बिल की तरफ गामज़ान करें। इसमें इंडियन आर्मी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो अपने आप को उभारता है, काबिली सलाहियत को उभारता है। आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी, रोशनी टीवी खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, नौजवान जहां पर कई नौजवान बेरारवी का शिकार बन रहे हैं और हर कोई एक कॉमन फील्ड में जाकर अपनी लाइफ को बाज़ सक्सेसफुल हो रहे हैं, बाज़ अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जो अपने मुल्क के लिए एक जज्बा रखते हैं और उसी जज्बे के तहत चाहे कितने भी परेशानियाँ आए उसके लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं, मोहम्मद फ़हाद बिन अवध, जिन्होंने अपने तालीम के दौर से ही एक ख्वाब देखा कि वो इंडियन आर्मी में शमूलियत हासिल करें और अपने मुल्क की खिदमत अंजाम दें। और इसी जज्बे के साथ उनके इस मकसद की तकमील के लिए उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की और चाहे वो हर मौसम में इस इंडियन आर्मी के लिए ज्वाइन होने के लिए ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत की, उसी के साथ साथ तालीम के मैदान में भी काफ़ी आगे रहे। हमारे साथ इंडियन आर्मी के जवान मौजूद हैं, मोहम्मद फ़हाद बिन अवध। उनसे बात करते हैं कि उनका ये सफ़र किस तरह से रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हाद बिन अवध है। मैं शहर निज़ामाबाद मोहम्मदिया कॉलोनी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे बचपन ही से शौक़ था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है। मेरा एम पहले से ही था। उसी तरह से मेरी ज़हनी और फ़िज़िकली ट्रेनिंग को एक अलहदा तरीक़े से रखते हुए मैं स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं फ़ुटबॉल भी खेलता हूँ। उस नज़रिए से मुझे कई लोगों ने गाइड किया, जिनमें से खैसर एकेडमी जो हमारे उस्ताद है खैसर साहब, उन्होंने भी फ़िज़िकली ट्रेनिंग दी है। तो मैं बचपन से ही मैं ताल्लुक़ रखता था कि मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करके एक इंडियन आर्मी में ज्वाइन करूं, एक अपना अलग रुतबा बनाऊं। तो उसी दौरान मैं काफ़ी मुश्किल और मसाइल से गुज़रते हुए और बहुत सारी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने वो एम को अचीव किया है। आज मैं इंडियन आर्मी में एज़ ए नायक ORA ऑपरेशन टेक्नीशियन असिस्टेंट AMC कोर यानी आर्मी मेडिकल कोर में मैं एक नुमाइंदा काम करता हूं। साथ में मैंने एक पैरामोटर और पैरा कमांडो ट्रेनिंग किया है, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। शहर निज़ामाबाद से मैं एक ही पैरा कमांडो हूं जो जहाज़ से जंप करते हैं, दुश्मन के एरिया में जाकर उसको मारकर हम अपनी फ़तह हासिल करते हैं। तो वो मैंने ट्रेनिंग की है। साथ में मैंने पैरामोटर भी उड़ाया है। इसलिए मेरा काबिल अंदाज़, मुझे हर कोशिश अचीव करने में अच्छा लगता है। और काबिली जो मेरी फ़िज़िकली ट्रेनिंग है वो हमेशा मैं छुट्टी पर भी आता हूँ तो इम्प्रूव रखता हूँ। सुबह शाम मैं रनिंग करता हूँ और जो भी मुझसे गाइडेंस लेते हैं मैं उन्हें गाइड करता हूँ कि इंडियन आर्मी एक बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि हमें नौजवान ख़ासतर मुस्लिम तबक़ा इसमें पीछे रहता है। तो मैं मुस्लिम नौजवान से ख्वाहिश करता हूँ जो अभी बेरोज़गार है, उन्हें ख्वाहिश करता हूँ कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करें। वो बहुत ही अच्छी और काबिल तरीक़े की एक मुलाजिमत है। और हमारा बैच 2012 में खैसर एकेडमी से मैंने ट्रेनिंग की थी, तो उसमें लगभग 10 से 12 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और मैंने इंटरनेशनल पे भी जाकर अपनी काबिलियत दी है।
जिसमें इंडोनेशिया में पालू में सुनामी आया था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हमें आदेश दिया था। तो हमारी 22 बंदों की टीम में से मैं आंध्र और तेलंगाना की तरफ से अकेला नुमाइंदा हूं जो वहां पर जाके खिदमत अंजाम दिया। और मैं बहुत ममनून और मशकूर हूं खैसर स्पोर्ट्स अकेडमी का, जिन्होंने इस काबिलियत को मुझे उभारने में कोशिश की है। जी शुक्रिया। तो फ़हद, जिस तरह से फ़हद साहब ने बताया कि वो निज़ामाबाद के वाहिद शख्स है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसके अलावा वो तेलंगाना के इकलौते फ़ौजी थे जिन्होंने इंडोनेशिया में जो हाल ही में तूफ़ान आया था उसमें जाकर वहाँ पर खिदमत अंजाम दी, आवाम को वहाँ पर मदद की। जो एक हिंदुस्तान से तकरीबन सिर्फ 22 मिलिट्री फोर्स 22 जवान गए थे, उन 22 जवानों में फ़हद एक ऐसे शख्स है जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा रियासत तेलंगाना से, यानी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। हम जानना चाहते हैं कि आप जिस तरह से मिलिट्री फोर्सेस में आपका जो अब तक का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह से रहा, और आप फ्यूचर में और किस तरह से तरक्की करना चाहेंगे इसमें? बहुत अच्छा सवाल था आपका। मुश्किलात हर वक्त आते रहती है। मुश्किलात को नज़रअंदाज करना और अपना एक एम रखना चाहिए कि आपको किसी भी परेशानी में, किसी भी आफत में अपने आप को पहले ज़हनी सुकून और क़ल्बी सुकून के साथ एक सही निर्णय लेना है, एक सही जो है सो एम लेकर चलना है। और नौजवान से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आप भी अपने आप को एक अच्छी मुस्तक़बिल की तरफ गामज़ान करें। इसमें इंडियन आर्मी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो अपने आप को उभारता है, काबिली सलाहियत को उभारता है। और इसमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और मैंने अपने आप को इसमें इम्प्रूव किया है। हर वक्त मैं जब भी छुट्टी आता हूँ तो हमारे उस्ताद खैसर साहब से मिलता हूँ और अपनी काबिलियत को, फ़िज़िकल ट्रेनिंग को उभारने की मशवरा लेता हूँ। जी फ़हद साहब, अब आजकल के नौजवानों को आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि वो इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो तो किस तरह से हो, और वो अगर ना भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप उन्हें, उन नौजवानों के ताल्लुक़ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो नौजवान आजकल मैं देखता हूँ रोडों पर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, जो अपनी काबिली सलाहियत रखते हैं और उनका एम होता है, ज़्यादातर लोग हमारे नौजवान बाहर की तरफ जाते हैं। जो बाहर आजकल बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है और टैक्स इंडिया को ज़्यादा देना पड़ता है। लिहाजा हिंदुस्तान में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे शोबे कई हैं जो अपनी काबिलियत को उभारते हुए सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें सिलेक्शन के लिए 1.6 माइल का रनिंग होता है, जिसमें 6 मिनट 20 सेकंड टाइम होता है। ये 4 राउंड होते हैं। 400 मीटर का 1 राउंड होता है। इसी तरह 4 राउंड होते हैं। 4 राउंड आपको 6 मिनट 20 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है, जिसमें बैलेंसिंग होती है, 9 फीट डिच होती है और पुलिंग होती है, जो मिनिमम 6 क्वालिफाई होती है। ये सिलेक्शन अपने आप को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इस सिलेक्शन को नज़र रखते हुए इसमें मिनिमम आपको 400 से 450 एक राउंड में भगाया जाता है। उसमें अपने आप को बचाते हुए सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन का काम है, क्योंकि इसमें अपने आप को बैलेंस रखते हुए दौड़ना और अचीव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप कहीं गिर जाते हैं तो आप रेस हार जाते हैं, जिससे सिलेक्शन नामुमकिन है। तो हर वक्त आप एक एम मिनिमम 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर रनिंग करते रहें सुबह और शाम, तो ये आप अचीव कर सकते हैं। नाज़रीन, फ़हद बिन अवध ने अपने तालीम के दौरान ही एक अपना मकसद सेट किया कि वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए काम करना चाहते हैं। इन्होंने इंडियन आर्मी में रियासती सतह पर, यानी कि तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के सतह पर काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ना सिर्फ अपने मुल्क में इन्होंने खिदमत अंजाम दी है, मुल्क के बाहर भी, इंडोनेशिया व दीगर कंट्रीज़ में भी इन्होंने खिदमत अंजाम दी है। इसी साथ साथ हम नाज़रीन अवाम से अपील करते हैं, बिलखुसूस उन नौजवानों से जो बेरा रवि का शिकार हैं और अक्सर अपना वक्त जिम वगैरह में गुजारते हैं। तो ऐसे नौजवान जो कसरत में अपनी दिलचस्पी रखते हैं, वो नौजवान अगर जिम के वक्त के साथ साथ अगर कार्डियो में भी निकालें और मुल्क की पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी है या फिर कोई भी फोर्स में अगर ज्वाइन हो तो मुल्क की और अच्छे से हिफाजत कर सकते हैं। हमारे साथ खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के बानी मोहम्मद सैयद खैसर साहब मौजूद हैं,
जिनकी गाइडेंस में कई अफराद ने आज महकमा पुलिस और कई फ़ौजी महकमों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी स्पोर्ट्स एकेडमी के तहत किस तरह की खिदमत अंजाम दी जाती हैं और वो आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे ऐसे शागिर्द मुझे दिए हैं, मैं हमेशा उनको याद रखता हूँ और वो भी मुझे याद रखते हैं। फ़हाद उनमें से एक बेहतरीन लड़का है और इनकी जीत के पीछे सबसे बड़ा रोल है उनके वालदा का। उनके वालदा हमेशा वो दोस्तों अपनी बेटी के लिए दुआ करते थे और यही लड़का ट्रेनिंग में यानी दर्द भी अगर होता था तो ग्राउंड को आते थे, बैठते थे, लेकिन ट्रेनिंग को वो दोस्तों मिस नहीं करते थे। तो मैं ऐसे शागिर्द से खुश हूँ। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह फ़हाद को बेहतरीन तरक्की और दे। और सबसे बड़ी बात, जब फ़हाद ट्रेनिंग को आते थे, पहले भी स्कूल लाइफ में फ़ुटबॉल खेलते थे, तो फ़िज़िकल फ़िटनेस में फ़िज़िकल फ़िट तो थे, लेकिन बॉडी के अंदर स्पीड होना चाहिए और स्ट्रेंथ होना चाहिए, पावर होना चाहिए। क्योंकि आर्मी के अंदर जब सिलेक्शन होता है 400, 500, 600, 700 बच्चों को एक साथ छोड़े थे, मैक्सिमम बच्चों को एक साथ छोड़े थे। जब उसके अंदर तुम्हारे को स्ट्रेंथ पावर होना चाहिए। अगर आप गिर गए तो आप उठ नहीं सकते, क्योंकि जब उठ के भागेंगे तो टाइम ख़त्म हो जाएगा आपको। तो अभी जो टाइमिंग पहले जो था, जब फ़हाद ये लोग जब करते थे, वो बैच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बैच था। तो उस वक्त 6 मिनट 20 सेकंड था, लेकिन आज 5 मिनट 40 सेकंड हो गया और 5 मिनट 40 सेकंड से पहले क्लोज कर दिया जा रहा, यानी 5 मिनट 20 सेकंड। तो ट्रेनिंग इतनी टफ करना चाहिए और तोड़ के निकलना चाहिए, पूरे बंच को छोड़ के निकल जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको वो दोस्तों बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक एथलीट से बेहतरीन होना पड़ता। तो वो ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह आज दी जा रही है। गुज़िश्ता बैच में भी मेरे 7 बच्चे सिलेक्शन हुए और पुलिस सिलेक्शन, लास्ट पुलिस सिलेक्शन में 17 बच्चे सिलेक्शन हुए, जिसमें से एक निज़ामाबाद की खातून लड़की है, एक लड़की है, और वो लड़की डेडिकेटेड, ज़बरदस्त मार्क्स, फिज़िकल में ज़्यादा मार्क्स आने की वजह से इसका सिलेक्शन हुआ। उसके साथ साथ और एक नौजवान भी निज़ामाबाद का ही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मेहनत करते हैं उसको तरक्की देता है। आपकी खिदमत से तो तकरीबन निज़ामाबाद वाकिफ़ है, लेकिन अब आजकल के नौजवान जो कसरत से दूर भागना चाहते हैं और ऐसे नौकरियों की तलाश में जहां पर मेहनत ज़्यादा ना हो, तो ऐसे नौजवानों के बारे में कुछ कहना। मैं तमाम नौजवान जो किसी भी मुकाम के हो, जो सुन रहे हैं रोशनी टीवी के ज़रिए से, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, फ़िज़िकल फ़िटनेस अगर आप रोज़ाना नहीं करेंगे, तो एक बात, बीमारियों से आप बहुत सो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि बीमारी शुगर या डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव, एसिडिटी, ये बोलते सो हर नौजवानों में मौजूद हो रहा है। और हमारे नौजवान दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं। ये बहुत बड़ा बोलते सो हमारा ड्रॉबैक है। ये तरह जो मुल्क की कौम सोती है तो वो मुल्क बर्बाद हो जाता है, और वो कौम जिस मज़हब की भी हो वो अपने मज़हब को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं ख़ास तौर से आपको बता रहा हूं, अभी आर्मी के लिए देखिए एक ऐसा कंपटीशन 6 मिनट 20 सेकंड था, अब जाके 5 मिनट 40 सेकंड हो गया और 5 मिनट में ही ख़त्म कर दिया जा रहा। तो कितना कंपटीशन हो गया, अब नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो गई। अगर हम अच्छा टाइमिंग करेंगे तो नौकरी है हमारे को। अभी 3 साल का हो गया आर्मी, पहले बोलते उसको 15 साल था, 3 साल ही है नौकरी, 3 साल का फिर सिलेक्शन देना पड़ेगा आपको। तो आप मेहनत करेंगे तो आपको हासिल होगा। एक आसान तरीका है आर्मी के अंदर, अगर आप 10th क्लास पास हो, इंटरमीडिएट पास हो, तो आपको 17.5 साल से लेके 23 साल तक का मौका है आपको। तो इसमें अगर आप अपने 2 साल अपने मैं नौकरी के वास्ते कुछ भी हो जाओ करूँगा बोल के अगर मेहनत करेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे इसके अंदर, तो फिजिकल फिटनेस मेरे पास ट्रेनिंग करेंगे, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको नौकरी मिलने में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आज हमारा लड़का आप देख रहे हैं फ़हाद बिन अवद, ये अपनी ख़ुद की मेहनत से अपनी बहन की शादी किया है। लड़का अपने माँ बाप, अपने घरों को बोलते से लेके चल रहा है, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी, अपनी माँ की फरमाबरदारी, अपने बहनों का, अपने घर का, हर चीज़ का ख्याल रख रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसा बनाएगा आप मुल्क के लिए काम आएंगे, आप बैरून मुल्क के लिए काम आएंगे और अपने माँ बाप के लिए, अपने घर के लिए काम आएंगे। तो आप किसी के काम आने वाले बनिए। नौजवानों, मैं ख़ास तौर से आपसे बता रहा हूँ, अगर आप बोलते सो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम आएंगे, तो हमेशा आपको लोग याद रखेंगे। ये मेरा मैसेज है।
नाज़रीन, हमारे साथ आर्मी ऑफिसर फ़हद बिन अवद के वालदा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उनके जहन में ये किस तरह से आया कि उनका फ़र्जन अपने घर से दूर एक ख़तरे भरे माहौल में अपने बेटे को छोड़े हैं। यानी कि जिस दौर में हर वालदा ये चाहती है कि उसका बेटा उसका सहारा बने और घर के पास ही रहें और ऐसी नौकरी करे कि वो घर के क़रीब में ही रहें, लेकिन ऐसे में इनके वालदा का जो दिलेराना फ़ैसला है कि मेरा बेटा कौम के साथ कौम और मिलत और मुल्क की हिफाजत करें, तो ये ख़याल उनके जहन में क्या कब आया, कैसे आया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके बाबा की ख्वाहिश थी कि फ़र्स्ट लड़का हो तो मैं आर्मी में भेजना चाहता हूँ बल्कि करे। इंशाल्लाह मकसद मुराद पूरी हो गई, लेकिन खैसर भाई की भी कोशिश थी कि उन्होंने ट्रेनिंग दिए, हर मुसलमान बच्चों को दिए, लेकिन कोई बच्चे जा रहे कोई नहीं जा रहे। जो दिल करके जा रहे वो बस हिम्मत करके जा रहे वो रोज़ी पा रहे हैं। और क्या है, मैं भी दिल कर घट करके भेजी हूँ कि मेरे बच्चे को बहुत दूर गए, सारे हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए गए हैं मेरा बच्चा। अल्लाह हर एक की औलाद को नेक तौफीक नेक हिदायत दे। खैसर भाई की मेहनत है और कोशिश है, हर सब के लिए कर रहे, लेकिन बच्चे तवज्जो नहीं ले रहे, बाहर जा रहे उधर जा रहे, वहाँ पर बेकार रह रहे, गलियों में फिर रहे, फ़ोनों में रह रहे, लेकिन बेकार है, अपना वक्त ख़राब कर ले रहे। माँ बाप हिदायत देना बहुत ज़रूरी है। मेरे को भी हस्बैंड नहीं थे, मैं ही मेहनत करके मेरे बच्चों को खदमों पर ठहरा करी, ट्रेनिंग दी, लाई, 4 बच्चों को भी मैं खदमों पर ठहरा करके पढ़ाई, लेकिन इंशाल्लाह फर्माबरदार है 4 बच्चे भी मेरे, और एक बच्चे की शादी हो चुकी है, यही बच्चा करा। और बोलते से बच्चा अब आर्मी में है, और यहाँ आर्मी में है, और एक बच्चा इंजीनियर है, और एक बच्चे डिग्री है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। और खैसर भाई भी बहुत मेहनत करे बच्चे के लिए, हर सब ममालिक में बच्चे पास हो जाए, ट्रेनिंग करे, हर एक के बच्चों को माँ बाप हिदायत नसीहत देना बग़ैर पैसे के। खैसर भाई हर सब के लिए मेहनत करते, करो नौकरी पे ठहरो, खदमों पे ठहरो बोल के बाहर जा रहे, साल भर कर रहे आ रहे, 2 साल कर रहे आ रहे, वो बेकार है, गलियों में फिर रहे। कुछ रोज़ी रोज़गार से रहेगा तो बहुत अच्छा है। माँ बाप को हिम्मत सपोर्ट सहारा है, अपने बलबूते पे अपन जीना, अपनी हिम्मत पे अपन रहना। माँ बाप का सहारा कब तक रहेगा। मैं तो दिल हिम्मत करके भेज दी कि मेरे बच्चों को बहुत दूर है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, हर एक की औलाद की हिफाजत फरमाए, फरमा बरदार रहे, और सबकी दुआ है मेरे बच्चों को और मेरे को, आमीन। नाज़रीन, फ़हद बिन अवद की कहानी एक फ़र्द की कहानी है, लेकिन निज़ामाबाद वो हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए एक मिसाल है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का अगर कोई मुताला करे तो वो देख सकते हैं कि इन्होंने कई ज़ख्म खाने के बाद भी अपने ख्वाब को नहीं छोड़ा, और उस ख्वाब की तकमीली तक इन्होंने जद्दोजहद की, और आज भी वो बहैसियत आर्मी में जो नायक की पोस्ट पर हैं और भी जद्दोजहद कर रहे हैं कि वो और बड़े मुकाम पे जाए। हम भी हमारे नाज़रीन से अपील करते हैं कि वो इस फील्ड में आगे आएँ, और जिस तरह से फ़हद ने एक अपना गोल सेट करा और उसे अचीव कर रहा है, और भी उसमें तरक्की के लिए और भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें उसी तरह से कामयाबी हासिल करें। नाज़रीन, इसी के साथ मैं ज़ीशान रज़वी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।